MP न्यूज टीवी, मध्य प्रदेश की हर धड़कन पर नजर। ऐसा कहा जाता है कि राजा महाकाल की नगरी में हर कोई नहीं आता। बाबा महाकाल जिसे अनुमति देते हैं, अपनी असीम कृपा से उसको रंगित कर देते हैं, वही बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल की राजशाही सवारी का हिस्सा बन पाता है। शायद यही हमारे और आपके जीवन का वो अनुपम पल होता है जो कि हमें इस बात का एहसास कराता है कि कैसे हम सनातन धर्म की लहराती पताकाओं के बीच में बाबा महाकाल, जिन्हें कि हिंदुस्तान के दिल में सर्वोच्च शिखर पर विराजमान ज्योतिर्लिंग के रूप में निरूपित किया जाता है, उनकी कृपा हम पर बरस रही है। और ये तमाम ऋतु और ये तमाम मौसम हमारे जीवन में नए रंग को खिलखिलाने के लिए नई अभिव्यक्ति के साथ नई ऊर्जा का संचार करते हैं। आज हम हिंदुस्तान की एक ऐसी बेटी के साथ बैठे हैं बाबा महाकाल की नगरी में, जिनके बारे में कहा जाता है कि इंटरनेट की तरंगे हों या फिर सोशल मीडिया की अनंत ये दुनिया, इस दुनिया में उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। और वो ज़माना जब आधुनिक युग का बदलता परिवेश यानी कि मॉडर्न तड़का आज की युवा पीढ़ी पर लग रहा है, उन तमाम अवरोधों के बीच में भी वो अपनी प्राचीन परंपराओं, संस्कृति और संस्कारों को सहेजे हुए हैं। वो और कोई नहीं, हिंदुस्तान की बेटी ऐश्वर्या कौशिक हैं। ऐश्वर्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट। जय श्री महाकाल, राधे राधे। महेंद्र जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी आपके समक्ष बैठे कर। चूँकि हम राजा महाकाल की नगरी में हैं ऐश्वर्या जी, ऐसा कहा जाता है कि जीवन में जब भी ऐश्वर्य की बरसात होती है, वर्षा होती है, तो ये बाबा महाकाल के शिखर पर ही जो है ईश्वर पहली बूंद जो है अपनी भेजते हैं। और आज इस नगरी में बैठकर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमें धर्म पर, सनातन पर और युवा पीढ़ी के समक्ष खड़ी चुनौतियों पर बात करने का। सबसे पहले, कैसे आप यूथ आइकॉन बनी, कैसे ऐश्वर्या कौशिक, हिंदुस्तान की इस बेटी ने पूरी दुनिया में 7 समंदर पार अपना न केवल एक नाम, अपनी एक पहचान कायम की, बल्कि क्या सही मायनों में धर्म है, हमारी प्राचीन पौराणिक कथाएं क्या हमें सिखाती हैं, उसकी आत्म अनुभूति आप लोगों को कराती हैं। कैसे ये कर पाते हैं? महेंद्र जी, मैं तो बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई लड़की हूँ और अपने आप को बहुत बड़ा आइकन या सेलिब्रिटी मैं बिल्कुल मानती ही नहीं हूँ, पर लोगों के दिलों में जो मेरे लिए प्रेम है, जो मेरे लिए भाव हैं, बस उन्हीं भावों की वजह से मैं आगे निरंतर कार्यरत हूँ। और जहाँ तक बात रही देश दुनिया में आगे बढ़ने की, अपनी छाप छोड़ने की, तो ये सभी कुछ प्रभु की कृपा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर प्रभु की कृपा ना होती तो मैं आज यहाँ पर भी नहीं बैठी होती। तो मैं अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कृपा का एक मात्र जो है छोटा सा कण मानती हूँ और चल रही हूँ बस। मतलब आप शून्य पर सवार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो चाहेंगे प्रभु वही करती जाऊंगी। और हमारे माता पिता ने एक बात हमेशा कही है कि जितनी चाहे उड़ान भरो, पर आपके जो पैर हैं वो जमीन की जड़ों से जुड़े रहने चाहिए। बहुत सुंदर। लेकिन हमने ये भी सुना है कि शून्य जिसके साथ लग जाता है वो अपने आप जो है इकाई से दुहाई बन जाता है, तिहाई बन जाता है। तो ये जो शून्य पर सवार होने का सफ़र है, ये हमें एक अनंत यात्रा के तौर पर दिखाई देता है। और जब हम ऐश्वर्या जी को मोबाइल स्क्रीन पर या टीवी स्क्रीन पर या इंटरनेट की तरंगों पर जब भी देखते हैं, तो एक ऐसी अनुपम अभिव्यक्ति को हम महसूस कर पाते हैं जो हमें ईश्वर से साक्षात्कार कराती हैं। कैसे ये जादू आपने बिखेरना शुरू किया? देखिए, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान ने इस दिशा में मुझे मोड़ा और मेरे थ्रू आजकल की जनरेशन को और सोशल मीडिया पर जितने भी लोग हैं उनको मंदिरों के दर्शन प्राप्त होते हैं। मेरा जो पूरा जो फोकस है वो यही रहता है कि जो हमारी कल्चरल वैल्यू है, जो हमारा भारत है, उसका जो एसेंस है वो लोगों तक पहुँचे। देखिए, इंटरनेट पर अलग अलग तरह के जो भी कंटेंट्स हैं वो ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत की मूल अभिव्यक्ति है, जो भारत का मूल तत्व है, वो उसकी संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है। भारत अपनी संस्कृति के अलावा अगर हम देखें तो कहीं स्टैंड नहीं करता। और भारत महान इसीलिए है क्योंकि वो आज भी अपनी संस्कृति को अपने जड़ों से जोड़ के रखता है। वाह, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जीवन में ब्रजवासी होना ये भी सौभाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम देखिए, भारतवासी होना सौभाग्य की बात है और भारत में भी ब्रजवासी होना महा सौभाग्य की बात है। तो ब्रजवासी होकर उस रज में चलना, उस रज में रहना
अपने आप में परम सौभाग्य की बात है, जहाँ हमारे श्यामा श्याम का दिल बसता है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब भी मैं ये सोचती हूँ, रहते हुए भी मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं जब मैं ज़्यादा सोचती हूँ कि कितनी कृपा प्रभु ने मुझ पर करी होगी कि अपनी भूमि पर मुझे वास दे रखा है। तो बस ये सब उन्हीं की कृपा है। अच्छा, एक ब्रजवासी का दिल हमने देखा है कि कृष्ण अभिव्यक्ति में ही धड़कता है और राधा जू और कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो बड़ी अपरंपार हैं। तो कैसे आपके जीवन में ये जो कृष्ण लीला ने एक चमत्कार किया और ये कहें कि एक अलग पहचान, एक अनुपम ऊंचाई आपको दी है, तो कैसे आपने अपने व्यक्तित्व में ये निखार लाया और जो आपका नाम है ऐश्वर्या, उसको कैसे आपने जो है परिभाषित भी कर लिया इसी महेंद्र जी, मैं एक ब्राह्मण सनातनी परिवार से आती हूँ और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने, अभी समझ लीजिए होश आते के साथ ही मैंने घर में गौ सेवा, हवन यज्ञ पूजन, मेरे जो पिताजी हैं वो शिखाधारी जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। बहुत सुंदर। मेरी माता जी प्रधानाध्यापिका के साथ साथ वो भी बहुत बड़ी तपस्विनी हैं और उन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि मॉडर्निटी में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। आपको समय के साथ साथ उसी दिशा में आगे बढ़ना है, पर जो आपके संस्कार हैं उनसे हमें हमेशा जोड़े रखा। तो आप ये समझ लीजिए कि जो मेरा पारिवारिक परिवेश रहा वो इस चीज़ में बहुत, उसने जो है महत्वपूर्ण जो है अपनी भूमिका निभाई है। बिल्कुल ठीक बात है। माता पिता के संस्कार जो हैं आपकी बातों से परिलक्षित भी होते हैं और मुझे लगता है आज के ये हर युवा के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी है कि कैसे हम अपने संस्कारों में रह कर के अपनी संस्कृति को अपनाकर भी जो आधुनिकता है, जो मॉडर्नाइजेशन की आप बात कर रही हैं, उसका एक्सेप्टेंस जो है अपने जीवन में आत्मसात कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कॉम्बिनेशन है, जब हम स्कूल टाइम की, थोड़ा आपके बचपन की तरफ ले जाऊंगा कि जब स्कूल में हम जाते हैं तो कई बार कई युवा जो हैं इस कॉम्बिनेशन से भटक जाते हैं लेकिन इसको कैसे आपने एक बहुत बेहतरीन बैलेंस के साथ, संतुलन के साथ बनाए रखा और आज ये आपके जीवन में कितना प्रेरणादायी है और आपको कितना सेल्फ मोटिवेटेड रखता है। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो दुनिया है, ये यहाँ गला काट प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, हर कोई एक दूसरे को हराना चाहता है, वो खुद के जीतने की चिंता कम करता है लेकिन सामने वाला कैसे हार जाए इसकी पूरी रणनीति बनाता है। तो ऐसी गला काट कॉम्पिटिटिव युग में इसका बैलेंस कैसे आप मेंटेन कर पाती हैं? देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि मैं जन्म लेने के साथ ही मैंने साड़ी धारण कर ली थी तो ये बिल्कुल गलत होगा। हमने जीन्स भी पहनी है, हमने मॉडर्न कपड़े भी पहने हैं, पर जैसे कि मैंने बोला कि आप मॉडर्न बने रहिए पर आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। बहुत सुंदर। आप अगर आगे एजुकेशन में आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अभद्रता अपना लें। जैसे जेनजी आजकल जो है पूरा माहौल चल रहा है जेनजीज का, तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी उनको यही एक संदेश देने की कोशिश करी है कि सब कुछ ठीक है, अपनी बात रखना, अपने हक के लिए लड़ना, अपनी आवाज बुलंद करना, ये आपका हक है, आपका कर्तव्य है और आपको ऐसा करना चाहिए। परंतु अब्यूजिव लैंग्वेज और अभद्रता कैन नेवर बी कूल। करेक्ट। ये आपको कभी कूल नहीं बना सकता। अपनी बात जितनी संस्कारवान तरीके से, अच्छे तरीके से, एक क्लासिक तरीके से आप सामने रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको और ऊंचे पटल पर सामने वाला रखकर सुनता है। तो अगर आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं तो उसमें एक तरीका होना चाहिए, सलीका भी होना चाहिए। सलीका और तरीका दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। आप जवान हैं, आप यंग हैं, आपका जो है आपके अंदर जोश है, तो वो जोश में आपको जो होश है वो भी संभाल कर रखना है। यही एक बहुत ही फाइन लाइन ड्रॉ करता है अभद्रता और एक जेनजी का सही अगर आचरण हम कहें तो उसके बीच में जो फाइन लाइन है वो एक बहुत यही बारीक चीज से देखा है। बिल्कुल 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 तय करता है ये चीज़। हम जब देखते हैं आज के युवा को, या जेनजी की मैं बात करूं, तो ये कहा जाता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये योयो वाली जनरेशन है और इनको भजन से, भक्ति से उतना प्रेम नहीं है। लेकिन इसमें कई विरोधाभास भी देखता हूँ। कई युवा मुझे ऐसे भक्ति में लीन, डूबे हुए नजर आते हैं और बाबा महाकाल की भक्ति में तो ऐसे युवा डूब जाते हैं कि किलोमीटर की सरहदें तोड़कर वो बाबा महाकाल के लिए कांवड़ कंधों पर रखकर जो है निकल पड़ते हैं दर्शन के लिए, बाबा के जलाभिषेक के लिए। तो कैसे आप इसमें कॉन्ट्राडिक्शन देखती हैं, क्या कंपैरिजन देखती हैं और क्या लगता है आपको व्यक्तिगत तौर पर
कि जो जेंजी है वो सही मायनों में महाकाल का भक्त है या वो भौकाल की तरफ जा रहा है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने नौजवान लोग जी आज के युग में जुड़ रहे हैं भगवान से, सनातन से, उतना पहले हमने कहीं नहीं देखा। मतलब अगर हम स्पिरिचुअल प्लेसेस की भी बात करें तो अगर मैं 6 से 7 साल पहले जाऊं तो इतनी भीड़ नहीं हुआ करती। पर correct. आज मैं मंदिरों में जाती हूँ, तीर्थ स्थलों में जाती हूँ, तो आप यकीन मानिए जो अधिकतम मुझे वहां पर पॉपुलेशन मिलती है वो यंगस्टर्स की ही मिलती है। तो ये कहना तो गलत होगा कि ज्यादातर जो नौजवान हैं वो भौकाल की तरफ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महाकाल की जो शक्ति है और प्रभु की जो शक्ति है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने आप स्वतः ही खींच लेती है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष के जो युवा लोग हैं वो समझदार हैं और उनको समझ है। कुछ लोग हो सकता है भटके हुए हों और वो हर एक युग में होता है, अपवाद हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, पर सारे लोग वैसे हैं, सारे नौजवान वैसे हैं, वो मैं नहीं मानूंगी। अच्छा, आप देश की साड़ी आइकॉन भी हैं, सनातन आइकॉन भी हैं, और हम देखते हैं कि जब आप कुछ कहती हैं इंटरनेट के माध्यम से उसकी भाव अभिव्यक्ति जब सामने आती है तो ऐसा लगता है कि वाकई में ब्रजवासी होना और कृष्ण की नगरी वृंदावन के बहुत करीब से आना, या कहें कि वृंदावन की जो रज की बात आप कर रही थी उसका एक अलग एहसास हमें कराती है। तो क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा प्रेरक प्रसंग हुआ जब आपको लगा कि वाकई में जो कृष्ण की लीलाएं हैं वो जीवन पर जब अपना अभिनय छोड़ती हैं तो आपके जीवन को जो है साकार कर देती हैं, निराकार से साकार की तरफ? बिल्कुल। देखिए, अगर मैं ये कहूँगी कि मुझे श्यामा श्याम के दर्शन हो गए हैं और कृष्ण जी मेरे बिल्कुल सामने आ गए हैं तो वो थोड़ा सा झूठ लगेगा। भगवान कृष्ण, हमारी श्यामा जी निरंतर प्रतिदिन अपनी लीलाएं कुछ ना कुछ ऐसा हर एक भक्त के जीवन में करते हैं कि भक्त का विश्वास और दृढ़ होता जाता है। क्या बात है। अगर वो सामने दर्शन नहीं भी दे रहे हैं तो इस तरह से वो लीलाएं अपनी प्रकट कर देते हैं कि इंसान को मानने के लिए मजबूर कर देते हैं कि मैं यही हूँ, थामे रखो, अपने आप को बिखरने मत दो। तो अगर आप साक्षात्कार की बात करेंगे महेंद्र जी, तो मुझे हर एक क्षण साक्षात्कार होता है प्रभु का, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में बसते हैं। और पूजा पाठ करना या स्पिरिचुअलिटी सामने वाला जो देख पा रहा है वो एक दिख रहा है उसे, पर हमारे अंदर जो चल रहा है निरंतर वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं। अगर आपके दर्शक सुन रहे हैं तो दर्शकों के अंदर जो भक्ति भाव है वो वही जान सकते हैं। आपके अंदर महाकाल को लेकर कितना भक्ति भाव है वो आप जान सकते हैं। तो साक्षात्कार प्रतिदिन, प्रति क्षण और प्रतिपल मुझे होता रहता है। अच्छा, साड़ी आइकॉन आप कैसे बन गई, सनातन की आइकॉन आप कैसे बन गई? क्योंकि हम देखते हैं कि लड़कियां अक्सर जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ जब जाती हैं तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस में आ जाती हैं, लेकिन आप तो छा गई साड़ी पहनकर, सनातन की बात करते करते हर मंदिर के दर्शन भी कर लिए और हर बंधन को तोड़ भी दिया आपने। महेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है जो साड़ी है वो हमारा परिधान है, मतलब भारत का परिधान है। और मुझे जहाँ तक याद है, मैं शायद 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी, मुझे पहली बार जो है मेरी माताजी ने बोला था कि दिवाली पर साड़ी पहनो, और बहुत छोटी थी। और तब से लेकर आज तक मुझे साड़ी से इतना लगाव हो गया। और मैं सच आपको बताऊं, और ये आप भी मतलब मुझे लगता है इस चीज से एग्री करेंगे, आपके दर्शक भी करेंगे, कि एक स्त्री, एक लड़की, एक महिला जितनी सुंदर साड़ी में लगती है उतनी सुंदर किसी परिधान में नहीं लग सकती। चाहे वो कितना महंगा कपड़ा पहन ले, वस्त्र पहन ले, पर साड़ी की सुंदरता वो एक अलग ही अतुलनीय सुंदरता है, उससे अद्भुत नहीं लग सकती। और मुझे सुंदर दिखना बहुत पसंद है, मुझे श्रृंगार से अति प्रेम है। और क्योंकि हम कृष्ण की भक्ति में हैं तो श्रृंगार रस हमें बहुत प्रिय है। तो साड़ी में सुंदर लगते हैं तो बस और सुंदर लगने के लिए, या आप कह लीजिए, या फिर आप ये कह लीजिए कि अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहने के लिए। और मतलब मुझे ब्यूटी और ब्रेन का कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू साड़ी, ऐसा कहा जा सकता है। कंफर्टेबल भी है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा लगता है मुझे साड़ी पहनना। तो ठीक है, वो मेरी चॉइस थी, मेरी जो है अपनी निजी चॉइस थी, पर वो लोगों को अच्छी लगी और लोगों ने भी पसंद किया। तो बस आप उसी से कह सकते हैं कि आइकन बन गए। चलिए, मैं तो हृदय की सुंदरता को देखता हूँ, आपने शारीरिक सुंदरता की हालांकि बात की, लेकिन मैं हृदय के अंदर जो समाहित सुंदरता है
सौंदर्य जो हृदय की बातों में है, श्रृंगार रस की जो आपने बात कही, उस सौंदर्यता की आत्म अभिव्यक्ति को महसूस करता हूँ। और मेरी नज़र में चाहे वो राजा महाकाल हो या राधा रमन जी हो या कोई भी भगवान के ईश्वर का स्वरूप हो, उनके हृदय में बसने वाली सौंदर्यता है जो हमें उस मंदिर तक या उनके द्वार तक खिंचा के बिल्कुल ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोग पहनते हैं साड़ी, जी जी जी। पर जिससे व्यक्ति कनेक्ट करता है उससे इन्फ्लुएंस होता है, उससे सीखता है। और आज जो मतलब मुझे सच में कभी कभी बिल्कुल एकदम सपना सा महसूस होता है जब मैं इतना प्रेम लोगों का देखती हूँ। मैं जिस भी शहर जाती हूँ, जिस भी गली से जाती हूँ, और वहाँ पर एकदम लोग पहचानते हैं, मेरे पास आते हैं, महिलाएं मेरे गले मिलती हैं मुझसे, पुरुष अभिवादन करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। ये सब देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। मतलब सपना सा लगता है कि इतनी असीम कृपा प्रभु की, मतलब सच में ये सब प्रभु की कृपा है और माता पिता का आशीर्वाद। ये सब धन दौलत से बड़ा है। धन दौलत कुछ भी नहीं है इसके सामने। धन दौलत को मैं कुछ भी नहीं मानती, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये स्वतंत्रता दिवस की बेला है, हम आज़ादी दिवस मनाने जाने वाले हैं बहुत जल्दी, और कुछ ही घंटों का मुझे लगता है वक्त अब बाकी है। बिल्कुल। जैसे एक आम भारतवासी को, एक देशवासी को अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से प्रेम है, कुछ ऐसा ही प्रेम आप साड़ी से करती हैं, अपने संस्कारों से करती हैं, संस्कृति से करती हैं। तो कैसे आपके हृदय में भी देशभक्ति के जो तीनों रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये जो है हृदय में रक्त बनकर जो है बहता है। और जब आप किसी सनातन कहानी को हमारे साथ संवाद के तौर पर साझा करती हैं, या आप संप्रेषण के माध्यम से किसी मंदिर की पौराणिक कथा को साझा करती हैं, तब आपके हृदय में ये देशभक्ति कैसे जो है अभिव्यक्त होती है और कैसे प्रकट होती है? महेंद्र जी, सनातन इतना सुंदर हमारा जो धर्म कह लीजिए या जो भी आप पंथ कह लीजिए, इतना सुंदर है सनातन कि सनातन धर्म अपने से भी पहले देश धर्म को रखता है। नेशन फर्स्ट, इसके बारे में पहले बोलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस भूमि पर हम वास करते हैं, जिस भूमि में हम निवास कर रहे हैं, उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो बहुत अधिक है। हमारा धर्म अपनी जगह है, हमारे भगवान अपनी जगह है, पर जो भूमि हमें खाने को अन्न दे रही है, पहनने को वस्त्र दे रही है, हमें बिजनेस जॉब्स प्रोवाइड कर रही है, उसके प्रति हमारा कर्तव्य और अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए हम भारत माता की जय बोलते हैं। बिल्कुल ठीक। भारत माता की जय बोलने का मतलब ये नहीं है कि भारत का कोई पिता भी होगा अगर भारत माता है। माता का मतलब यहाँ पर ये हमारे भाव हैं, हम क्योंकि वो हमें प्रोवाइड कर रही है, हमारी जननी के रूप में हम भारत को देखते हैं, इसलिए हम भारत को माँ के रूप में देखते हैं, भारत को माता कहते हैं, उसका उद्घोष करते हैं। तो सनातन और देशभक्ति, ये दोनों साथ साथ चलने वाले पहलू हैं, समानांतर है। बिल्कुल बिल्कुल। और देशभक्ति देखिए मेरे अंदर तो कूट कूट के बिल्कुल भरी हुई है। और मुझे जब ऐसा लगता है कि देश के प्रति कोई भी व्यक्ति कुछ गलत टिप्पणी करने की कोशिश कर रहा है या अपमानित कुछ चीज कर रहा है या देश को गंदा कर रहा है, चाहे वो कूड़े के माध्यम से हो या अपनी मानसिकता के माध्यम से हो, तो मैं उसके ऊपर आवाज बुलंद करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटती। मतलब मैं बहुत स्पष्ट और क्लियर हूँ इस चीज में, और अपने जो मेरे विचार हैं वो बहुत स्वतंत्रता के साथ में मैं आगे रखती हूँ। मुझे उसमें डर की उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब अगर मुझे लगेगा कि ये गलत है तो मैं उसके ऊपर आवाज उठाऊंगी। और देश के ऊपर जब बात आएगी तो ऐश्वर्या कौशिक सबसे पहले खड़ी होगी आवाज उठाने के लिए। अच्छा, देश की साड़ी आइकॉन, सनातन आइकॉन ऐश्वर्या जी को गुस्सा आता है जब हम देखते हैं कि इस धर्म जगत में भी बहुत आडंबर हो रहा है। हम देखते हैं कि शंकराचार्य जो कि सर्वोच्च कोटि शिखर पर विराजमान है, वो जब आपस में लड़ते हैं, और धर्म में भी हम देख रहे हैं कि प्रदूषण हो रहा है, वो विरोधी तत्व इस धर्म की चादर ओढ़कर हमारे धर्म को बदनाम करने की दिशा में एक नकारात्मक मोड़ पर ले जाते हैं। और जब टेलीविज़न पर वो बड़ी बड़ी सुर्खियां बनता है, तो क्या आपको लगता है कि सही मायनों में जो त्याग और वैराग की दुनिया है या जो तपस्वी स्थान है वो भी अब प्रदूषित हो रहा है? क्योंकि शंकराचार्य एक दूसरे के सम्मुख आकर के प्रतियोगी वातावरण में राजनीतिक बातें करते हैं। गुस्सा आता है ऐश्वर्या जी को? महेंद्र जी एक तो बार बार साड़ी आइकॉन कर रहे हैं। देखिए मैं अपने आप को साड़ी आइकॉन नहीं मानती, मैं इस देश की हर एक स्त्री को साड़ी आइकॉन मानती हूँ। और सबसे बड़ी साड़ी आइकॉन गाँव में बैठी हुई वो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं जो सदैव साड़ी में रहती हैं। वाह, बहुत और दूसरी चीज आपने
एक प्रश्न किया शंकराचार्यों के ऊपर, हमारे धर्म के अंदर जो आडंबर चल रहा है उसके ऊपर। देखिए, मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत छोटी बच्ची हूँ, और शंकराचार्यों पर टिप्पणी करना मेरा कोई इसमें मतलब कोई मत नहीं है। पर जब धर्म के अंदर आडंबर की बात आती है, धर्म के ठेकेदारों की बात आती है, या धर्म में कुछ भी गड़बड़ी की बात आती है, और जब हम देखते हैं कि लूटपाट मच रही है या कुछ गलत हो रहा है, तो देखिए, एक सनातनी होने के नाते, भारतवासी होने के नाते लगेगा बुरा, गुस्सा आता है, लाजमी भी है। बिल्कुल। देखिए, बड़ों पर टिप्पणी करना, हम उस स्टेट पर नहीं है और हम उसके ऊपर टिप्पणी कर भी नहीं सकते। आप ये बोलेंगे कि आई एम पॉलिटिकली बीइंग करेक्ट नाउ, पर ऐसा कुछ नहीं है। सच में मैं अपने आप को स्थान पे नहीं मानती, बट धर्म में आडंबर के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। बिल्कुल। देखिए, हमारे धर्म में या किसी भी धर्म की अगर हम बात करें, सिर्फ मैं सनातन को यहाँ पर नहीं ले रही, मैं सारे धर्मों की बात करूँ, चाहे वो इस्लामिक धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म हो, हर एक धर्म में अपवाद होता ही होता है। अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी होंगे, अगर सच्चे लोग हैं तो झूठे लोग भी होंगे। थोड़ा सा हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि हमें विश्वास किस पर करना है, हमें किसके दिए गए आदेश निर्देशों पर चलना है। सब कुछ सामने वालों पर ही नहीं रख देना होता। हमारा अंतर मन क्या कह रहा है, हमें वो फॉलो करना है क्या, या हमें वो फॉलो नहीं करना चाहिए, इतनी सोच और समझ हमारे खुद के अंदर होनी चाहिए। और जो गलत कर रहे हैं उनके अंदर भी इतनी शर्म, लज्जा, हया होनी चाहिए कि वो गलत अगर कर रहे हैं तो उसमें सुधार धर्म की आड़ में, तो वो ना करें, उसमें सुधार नहीं, ना करें, स्ट्रिक्टली ना करें, नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, भूल चूक सबसे हो जाती है। मैं अपने आप को बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं मान रही हूँ, मैं धर्म के ऊपर चलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरह से जो है शास्त्र सम्मत तरीके से चल रही हूँ, या हर एक चीज़ जो है वेदों पुराणों के अनुसार कर रही हूँ। मुझसे भी कई बार गलतियां होती हैं, गलतियां होती रहेंगी। मैं एक व्यक्ति हूँ, एक इंसान हूँ, एक स्त्री हूँ, सीखूंगी, सीखती रहूंगी। इंसान गलतियों का बिल्कुल जो है, पर जब हम एक पद पे चले जाते हैं, एक उच्च पद पर होते हैं, तब हमें अपने एक्शंस को और ज्यादा बारीकी से सोचने समझने की जरूरत होती है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हमें देखकर सीख रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं। बाकी कोई टिप्पणी किसी पर नहीं है, सब जो भी अपनी तरफ से कर रहे हैं, अच्छा बुरा वो कर रहे हैं। मेरा मानना है, देखिए, मैं किसी पंथ संप्रदाय से अभी बिलोंग नहीं करती। जी। मेरे से बहुत अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न ये है कि आपके गुरु कौन है। जी। और जो मुझे जानते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, और जो मेरे परिचित लोग हैं, उनको पता है कि मैं अपना गुरु बाबा को मानती हूँ, मतलब शिव जी मेरे गुरु हैं। वाह, बहुत सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम। बिल्कुल। मुझे लगता है ये उच्च कोटि के गुरु हैं, इनसे ऊपर तो मुझे कोई नजर नहीं। मेरे शिव जी मेरे गुरु हैं, कृष्ण जी मेरे सखा हैं, और शिव जी की ही वजह से मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। क्या बात है, क्या तो शरीर का कोई गुरु नहीं है मेरे, और शिव जी मेरे गुरु हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा उनके बताए गए, उनके सिखाए गए अनुसरण करें, उनकी तरह चलने की कोशिश करें। बाकी सब लोग अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो ठीक है, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे हैं, पर धर्म की बदनामी ना हो, थोड़ा सा इसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी रखना चाहिए, सामने वाले को भी रखना चाहिए, हम सबको रखना चाहिए। एक सवाल और मेरे मन में था, बहुत विद्यार्थी भाव से आपसे पूछना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं ये कलयुग है, हमने सुना है कि कलयुग में कोई किसी का सगा या साथी नहीं, संबंधी नहीं होता, लेकिन जब इस धर्म की दुनिया में हम झांकते हैं, इस झरोके से जब हम धर्म की दुनिया को एरियल व्यू पर पाते हैं, तो हम देखते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है। किसी व्यक्ति ने कुछ चमत्कार दिखाया और लाखों लोग बिल्कुल उसको नमस्कार करने पहुंच गए। क्या ऐश्वर्या जी भी इस चमत्कार को नमस्कार करने वाली भीड़ का हिस्सा हैं या कुछ और है? और सही मायनों में ऐसे लोगों के लिए क्या कोई गुरु मंत्र या कोई टिप आप देना चाहेंगे? महेंद्र जी, मैं सनातनी हूँ और सिद्धियों में विश्वास रखती हूँ। वाह, सिद्धियाँ होती हैं, सिद्ध महापुरुष होते हैं, सिद्ध साधु संत होते हैं। हम उस परंपरा से हैं जहाँ वैष्णव भी हैं, शैव भी हैं, वामाचारी भी हैं, शाक्त भी हैं, अलग अलग संप्रदाय और
परंपराएं हैं और किसी भी संप्रदाय पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, बहुत ही बारीक लाइन होती है जो आडंबर को और चमत्कार को डिफरेंशिएट करती है। जी। चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं। एक चमत्कार मैं जानना चाहूंगा आपके भी श्रीमुख से निकले, ताकि हमारे दर्शक समझ पाए कि चमत्कार की परिभाषा क्या होती है। चमत्कार की परिभाषा ये नहीं है कि हमने बॉक्स खोला, वो खाली था और उसमें से हमने रैबिट निकाल के सामने रख दिया, या उसमें से हमने फुलझड़ियां निकाल के आपके सामने रख दी। वो चमत्कार नहीं है। चमत्कार वो है जब आपके दिमाग में, मन में, आपकी आत्मा में जागृति होती है ईश्वर की। जब आपको आत्मबोध होता है, वो चमत्कार है। जब श्रद्धा रखते हैं ईश्वर पर, प्रभु पर, और आपके काम बनने लगते हैं, वो चमत्कार है। चमत्कार कुछ भी आंखों का धोखा या आंखों से देखी चीज नहीं है, वो केवल अनुभव करने का विषय है। तो ये चमत्कार का डेफिनेशन है मेरा, ये चमत्कार की परिभाषा है मेरे लिए। आपके जीवन में भी ऐसे कुछ चमत्कार हुए हैं क्या? प्रतिपल प्रतिक्षण, जैसे मैंने कहा जी, ईश्वर का साक्षात्कार ही चमत्कार है। क्या बात है। ईश्वर की भक्ति में अगर आप लीन हैं, वही चमत्कार है। अगर आप ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं, अगर आप किसी जीव का, जंतु का, मनुष्य का गलत नहीं कर रहे हैं, वही चमत्कार है। अगर आपके अंदर दया भाव है, वही चमत्कार है। वही आपके पास में हो गया चमत्कार। जब आपने अपना आत्मबोध कर लिया महेंद्र जी, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। वाह। अच्छा, आप जिस नगरी से आती है वहां पर एक ऐसे उच्च कोटि के संत रहते हैं जिनको लोग बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं, और हमने माना है कि बाबा प्रेमानंद जी अब भारत के हृदय में बसते हैं, क्योंकि निस्वार्थ भाव, निश्चल प्रेम, पवित्र पुण्यात्मा, उनके लिए मुझे लगता है कि मेरी शब्दावली, मेरी वोकैबुलरी में वो अल्फाज, वो शब्द ही नहीं है जो उनके व्यक्तित्व का गुणगान कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। आपका अनुभव क्या है? क्या वाकई में संत बाबा प्रेमानंद जी ईश्वर का अंश हैं, जो कि इस धरती पर हमें इस घोर कलयुग में दिशा दर्शन देने के लिए आए हुए हैं, प्रकट हुए हैं? मैं मानती हूँ महेंद्र जी की ईश्वर का अंश हम सभी में है। क्या बात है। पर बहुत बड़ी दिव्यता है प्रेमानंद जी महाराज में जी। और प्रेमानंद जी महाराज की ही बात नहीं करूंगी, भारतवर्ष में ऐसे कितने महान साधु संत हुए हैं जो समय समय पर मनुष्य को जागृत करने के लिए आए हैं, और आज के दौर में उन्हीं कुछ संतों में प्रेमानंद जी महाराज जी हैं। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैंने उनको सामने से प्रथम बार देखा था, उनके दर्शन जब मैंने किए थे, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे बादल है सामने जी, और बादलों के बीच में एक दिव्य पुष्प है खिला हुआ। मतलब इतनी दिव्यता है उनके अंदर, इतना तेज है उनमें। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वाणी तो मनुष्य और भक्तजन जो है बाद में सुनेंगे, उनको देखने से ही आपके अंदर इतना बदलाव आपको महसूस होता है, लाभान्वित होते हैं लोग। मतलब मेरे पास वो शब्द ही नहीं है कि मैं उनका वर्णन कर सकूं, वो शब्द ही मेरे पास में नहीं है। मतलब जैसे कहती हूँ ना मैं कि आपको वो अनुभूति तभी होगी जब आप वहां पर जाएंगे, आप दर्शन करेंगे, आप उन्हें सुनेंगे, जानेंगे। और बिना दर्शन करे भी सोशल मीडिया के माध्यम से ना जाने कितने युवाओं को, कितने लोगों को, कितने भक्तों को उन्होंने एक नया जीवन प्रदान किया है। तो अंश क्या, मैं तो दिव्य मानती हूँ उनको, और सच में दिव्य ही हैं वो। और बहुत बहुत आभारी हम हैं कि वृंदावन की पावन भूमि में वो जो है निवास कर रहे हैं, और हम सभी को जो है गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देश के जो प्रथम सेवक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जी। मुझे याद है कि आपकी एक मुलाकात उनसे राजधानी दिल्ली में हुई, और जब नरेंद्र मोदी जी के सम्मुख आप गईं, तो वो कौन सा ऐसा वाक्य था जो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट के तौर पर देश की सनातन आइकॉन ऐश्वर्या कौशिक जी को दिया? और क्या कोई प्रधानमंत्री जी से टिप लेकर आप आई हैं, उसके बाद आपकी सनातन की स्पीड में और इजाफा हो गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी से जितने टिप हम ले वो कम ही हैं। वो जब एक नॉर्मल भाषण भी देते हैं तो इतना एनकरेजमेंट आपके अंदर वो जो है बिल्कुल भर देते हैं, आपको इतना ऊर्जावान आपको महसूस करवा देते हैं। हम कहीं ना कहीं हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत को
नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले। देखिए, इस पे टिप्पणियां हो सकती हैं कि ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया। देखिए, शिकायतों का पिटारा कभी बंद नहीं हो सकता। मुझे भी शिकायतें हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि करंट सरकार से मुझे कोई शिकायत नहीं है कि सब कुछ अच्छा कर दिया। मेरी भी कई शिकायतें हैं। मोदी जी को नंबर देने की बारी आएगी तो ऐश्वर्या जी कितने नंबर देंगी? 10 में से उनके रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर आते हैं? नहीं, महेंद्र जी, मैं इस लायक नहीं हूँ कि देश के प्रधान सेवक को मैं नंबर दे सकूं। एक आम आदमी को अधिकार है ये अपने प्रधानमंत्री के लिए? आम आदमी को अधिकार है। मैं बिल्कुल इससे थोड़ा दूर रहना अच्छा, चाहूंगी। आप खास हैं इसलिए? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर देने की श्रेणी में नहीं आती। मैं बहुत छोटी सी बच्ची हूँ उनके सामने। पर मैं उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का जो है मैं सराहना करती हूँ। और अगर आज दुनिया में हम अपनी छवि देखें तो बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज करा है उन्होंने। मतलब जिस तरह से देश को, हमारे भारत देश को पहले देखा जाता था और आज के दौर में दूसरी कंट्रीज हमारे देश को देख रही हैं, उसमें फर्क है। और वो मानना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, चाहे वो विपक्ष हो पक्ष हो, सबको मानना पड़ेगा। अगर बुरा है तो अच्छा भी है। और देखिए, मैं थोड़ा पॉजिटिव चीजें ज्यादा देखती हूँ। अगर आज भाजपा की सरकार नहीं भी होती केंद्र में, अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, तो भी अगर कोई और होता तो उनकी भी मैं अच्छाइयाँ और पॉजिटिव साइड ज्यादा देखती। और अगर वो पॉजिटिव साइड ज्यादा है तो, अगर नेगेटिव ज्यादा है तो फिर नहीं। पर प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखिए, जिस एज में वो हैं, हम जानते हैं कि अगर हम उस एज में पहुंच जाएं तो इतना काम कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। उस एज में आप एक भी दिन का ऑफ नहीं ले रहे हैं, निरंतर देश के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अच्छा कर भी रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। आपको लोग मोदी भक्त कहेंगे, आपको डर तो नहीं लगता? नहीं, ऐसे तारीफ करेंगे आप खुले मंच से? तो बहुत कुछ कह लोगों का, मैं लोगों की बात, लोगों का काम है कहना। नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है की कहना। काम जो भी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ अपने लोगों से, जो मेरे अपने लोग हैं, जो लोग मेरे को जानते हैं, जो मेरी प्रशंसा करते हैं, जिन्हें पता है ऐश्वर्या कौशिक कैसी, मुझे सिर्फ उनके लोगों से फर्क पड़ता है। हेटर्स सबके हैं। हेटर्स मुझे मोदी पगलू कहें, मोदी भक्त कहें, अंध भक्त कहें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा करेगी सरकार तो अच्छा बोलूंगी, बुरा करेगी तो बुरा बोलूंगी, उसमें भी कोई डर नहीं है। और मैंने बोला भी है, अगर आप मेरे चैनल पे, पेज पे या सोशल मीडिया के माध्यम से, सरकार के अगेंस्ट भी मैंने बोला है। मतलब आप मोदी भक्त नहीं, आप देशभक्त हैं। बिल्कुल, भारत भक्त हैं। हम भारत भक्त हैं। जो भारत के साथ है, भारत का है, उसके लिए आप हमेशा खड़ी हैं और लड़ेंगी भी। दिल्ली में AQI ज्यादा बढ़ गया था, अरावली हिल्स की जब बात आई थी, मैंने खुले मंच से बोला था। डर तो नहीं लगा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों डरूं? कोई पैनिक क्रिएट तो नहीं किया किसी ने? बिल्कुल नहीं, किसी ने कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। आप निडर हैं? बिल्कुल। दबंग हैं? मैं भारत की बेटी हूँ। दबंग हैं? बिल्कुल। सिंघम है? मैं भारत की बेटी हूँ, इस धरती की बेटी हूँ। और मुझे जो लगता है कि मुझे इस जो भी ये टॉपिक है इस पर बोलना चाहिए, और इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, इतने लोग मुझसे आशा ये रखते हैं कि मैं बोलूं। अगर मैं जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के बारे में बोल रही हूँ, अगर जिन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी है उनके पक्ष में बोल रही हूँ, तो मैं वहां पर भी बोलूंगी जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है। बिल्कुल। मैं वहां भी बोलूंगी, अरावली हिल्स पे अगर कोई बात आएगी, अगर जंगलों को काटने की बात आएगी, उस पर भी मैं बोलूंगी। लड़ाई भी लड़ेंगी आप जब मौका आएगा तो? बिल्कुल लड़ूंगी। मुझे, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है। मेरे माता पिता ने मुझे क्यों जन्मा? किसी कार्य के लिए तो जन्मा है। उन्होंने एक शेरनी जैसी बेटी को जन्म दिया है। और जहां जहां देश को, धर्म को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं वहां पर खड़ी रहूंगी। वाह, चलिए, बहुत सुंदर। आप बहुत चंचल भी हैं, बहुत चार्मिंग भी हैं, और हम देखते हैं कि जब कोई ऐसी सेलिब्रिटी की डायरेक्शन की तरफ हाइट को पाता है तो ये जो बॉलीवुड है, ये जो रूपहला पर्दा है, या जो टेलीविज़न की दुनिया है, ये उसको अट्रैक्ट करने लगती है। तो क्या ऐश्वर्या जी के जीवन में भी कोई ऐसा पल आया कि रूपहले पर्दे से कोई ऑफर आया और आपने उसे ठुकराया, या कोई ऑफर आएगा तो अब आप रेडी हैं और 100% तैयार हैं फुल डायनामिज्म के साथ? महेंद्र जी, बहुत सारे। अभी इस इंटरव्यू के बाद में मैं आपको अपने मेल दिखाऊंगी, तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से मेल्स हैं, मैसेजेस हैं, आते रहते हैं, और मैंने एक्सेप्ट नहीं करा आज तक। कारण मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ। ओके। मे बी उनको लगता होगा कि शायद
सीरियल्स, मूवीज, वेब सीरीज, पर मुझे नहीं लगता, या फिर हो सकता है कि इस तरह का वर्क मुझे ऐसा मिला नहीं जो मुझे लगे अट्रैक्ट करे। मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ। मैं बहुत बोलती हूँ, सोशली बहुत एक्टिव हूँ, बट मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं रिजर्व नेचर है मेरा। और जब आप रुपहले पर्दे की बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार की एक्टिंग करनी होती है, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा में सामने आना पड़ता है, और शायद उसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं मानती अपने आप को। ऐसा नहीं है, देखिए मैंने मॉडलिंग भी करी है। ओके जी, और एक्टिंग तो मैंने कभी नहीं करी, बट हाँ, मिस नॉर्थ इंडिया में मैं विनर रही, अपने कॉलेज में मैंने मॉडलिंग करी, बट एक दायरे में रहकर। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा दायरे को तोड़ना पड़ता है जब आप एक्टिंग करते हो, तो आपको जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें आपको थोड़ा बहुत वो करना पड़ता है। मुझे लगता है मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसमें, और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से मुझे ऑफर्स आ चुके हैं, अभी भी पड़े हैं और फ्यूचर में भी आएंगे, मुझे पता है, पर मेरा मन नहीं है फिलहाल में। मतलब आप अभिनय की दुनिया वाली नहीं है, आप ईश्वर से विनय की दुनिया वाली हैं, कहा जा सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक्टिंग करूंगी नहीं, मुझे पता है अगर एक्टिंग में भी मैं उतर गई तो उसमें भी मैं अव्वल रहूंगी, इतना मुझे विश्वास है, इतना टैलेंटेड मैं हूँ, पर मन नहीं है। भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रचार में जी इस समय मन रम चुका है, और भगवान की कृपा से मैं चाहूंगी कि उसी में निरंतर मैं आगे बढ़ती रहूं। हिंदुस्तान की नारी पूरे देश और दुनिया पर सबसे भारी। बिल्कुल, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आप लगातार मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंच जाती हैं, और एक ऐसे पल जिन्हें कि जीवन का सबसे स्वर्णिम पल कहा जाता है, उन तमाम पलों को जो है देश और दुनिया के साथ संवाद के रूप में साझा करती हैं। कौन सा ऐसा मंदिर था जहाँ कर आपको ऐसा लगा कि ईश्वर तो यही है, ईश्वर का वास तो मेरे सम्मुख है? ये जब भी मुझसे कोई पॉडकास्ट करता है तो ये क्वेश्चन पूछता है, और इतना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन है, क्योंकि कोई एक ऐसा मंदिर मैं बता ही नहीं सकती। हर एक भगवान की, हर एक मंदिर की अपनी एक अलग अनुभूति है। जब हम वृंदावन में होते हैं तो हमारे अश्रु नहीं रुकते बिहारी जी के सामने। जब हम महाकाल की चौखट पर होते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। वो पावरफुल, वो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है बाबा की। तो हर एक मंदिर की, हर एक देवी की, हर एक देवता की अपनी अलग वाइब्रेशन होते हुए भी सब एक हैं। यही सुंदरता है सनातन की, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। और जैसे कि कुछ ऐसे विशेष मंदिर हैं जहां मैं बार बार जाना जो है बहुत पसंद करती हूँ। उज्जैन महाकाल मैं आती हूँ, बाबा बुला ही लेते हैं, बाबा बुला ही लेते हैं। और पुरी जगन्नाथ जी मुझे मतलब थोड़ा हृदय के मेरे करीब है। मैं थोड़ा माई की भक्त हूँ, बगलामुखी माता की जो है साधिका हूँ। क्या बात है। तो उनसे भी मेरा मतलब मेरा लगाव है। अब लोग कहेंगे कि एक ईष्ट चुनिए, एक पर चलिए, ऐसे तो मैं श्यामा श्याम की भक्त हूँ, पर मैं सभी भगवान की, सभी देवी देवताओं के प्रति आदर सम्मान रखती हूँ, और मुझे लगता है कि सभी एक हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं वृंदावन में कि काली और कृष्ण एक हैं, क्या बात है, शिव जी और राधिका जी एक हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे? तो ये देवी पुराण में आप इसका जिक्र इसमें जिक्र है उसका कि कृष्ण ही काली है, काली ही कृष्ण है, और शिव जी और राधिका जी एक ही हैं। तो बार बार हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में बार बार ये अंकित किया गया है, बार बार ये उल्लेख किया गया है कि सब एक ही हैं। तो आप एक मंदिर नहीं पूछ सकते हो, बाकी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, अन्याय की बात ही नहीं है, अन्याय की बात ही नहीं है। सबकी अपनी अलग वाइब्रेशन, ऑरा ही बिल्कुल अलग है। हर एक मतलब आप सच में आप खुद ही अनुभूति करी होगी ये। आप देखिए वृंदावन पूरा प्रेम रस से भरी हुई जो है नगरी है। आप जब महाकाल आते हैं तो आपके अंदर एकदम जोश भर जाता है पूर्ण रूप से। आप अगर कामाख्या माता के दरबार में जाएंगे तो आपको एक अलग ऑरा वहां पर महसूस होगी। तो हर एक स्थान की अपनी एक अलग ऑरा है। शास्त्रों में लिखा भी गया है कि दाहिने खड़ी दुर्गा भवानी, सन्मुख खड़े श्री गणेश,
पांचों दिशाओं से जो रक्षा करे वाह। वही है ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो बहुत ये सुंदर। मुझे लगता है कि सनातन इसी में जो है अपना एक मूल स्वरूप जो है समाहित रखता है। बिल्कुल 100%। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि ऐश्वर्या जी को गुस्सा भी आता है, और जब गुस्सा आता है तो वो भी एक्सट्रीम वाला आता है। हमने देखा कई बार फटकार भी आप लगा देती हैं, और जो सनातन की बेड़ियां हैं उसको पार करके उसको सबक सिखाती हैं। तो एक भारतीय नारी के लिए उसकी शौर्यता, वीरता, ये कितना मायने रखती है, और आज के इस युग में इसको कितना आप सार्थक रूप से देख पाती हैं आज की बेटियों में? स्त्रियां शक्ति का स्वरूप है। शक्ति, जब हमारे यहाँ पर शक्ति की बात आती है तो देवी की बात आती है, और देवी स्त्री है। हर एक स्त्री में देवी निवास करती हैं, और वो गुस्सा आप कह लीजिए, क्रोध कह लीजिए, या फिर अपनी बात को रखने का तरीका कह लीजिए। कोई बात जब दिल को चुभती है, बुरा लगता है, तो फिर ऐसा लगता है कि आज ये चीज जो है अपने पूरे भाव के साथ बोली दी जाए। फिर मैं बहुत ज्यादा सोचती नहीं हूँ। कोई वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले या जब मैं संबोधित करने की कोशिश करती हूँ, तब मैं ये नहीं देखती कि अच्छा ठीक है क्या बोल रही हूँ मैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो मेरे दिल में होता है वो आगे रखने की कोशिश करती हूँ, और उस ही इमोशन के साथ रखने की कोशिश करती हूँ जिस इमोशन में वो मेरी बात अंदर आ रही है। तो उसमें मैं कोई जो है आप समझ लीजिए कोई कमी नहीं रखती, उस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखती हूँ। तो गुस्सा वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपसे बोला, धर्म के ऊपर अगर कोई बात आएगी या फिर देश के ऊपर कोई बात आएगी, और मुझे व्यक्तिगत रूप से और एक सामाजिक रूप से अगर लगता है कि ठीक है इस पे मुझे बोलना चाहिए, तो मैं वो बोलूँगी। मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं कह रही, बट ठीक है जितना योगदान मैं दे सकती हूँ उतना मैं देने की कोशिश करूँगी। दुश्मन देश पाकिस्तान को अगर सबक सिखाने का मौका मिले तो ऐश्वर्या जी सनातन आइकॉन होने के नाते क्या सजा जो है दुश्मन देश पाकिस्तान को देंगी, जो हर बार कायराना हरकत करता है? कोई माफी नहीं, माफी नहीं। गलत कृत्य हमारे देश के साथ में जो करेगा उसको कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरह से प्रहार किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है उससे दुगनी तरह से प्रहार करना चाहिए। देखिए, हम एक पीसफुल कंट्री रहे हैं, एक शांतिपूर्ण देश रहे हैं, और उससे हमें बहुत फायदा मिला है, ग्रोथ मिली है। पर इंसान को वहीं तक शांति बनाए रखनी चाहिए जब तक बात उसकी अस्मिता और गरिमा पर नहीं आ जाती। वाह, बहुत सुंदर। जहां पर आपका रिस्पेक्ट पर बात आ जाए, अस्मिता गरिमा पे बात आ जाए, वहीं पर रोक लगा देना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा था भाई इतनी गालियां माफ है तुम्हें, इससे अगर एक ज्यादा दोगे तो शीश कट जाएगा। पर नहीं, शिशुपाल ने माना नहीं, देता गया देता गया देता गया। शांति से सुनी कृष्ण भगवान ने, पर जहां पर एक बड़ा वहीं पर सिर कलम कर दिया गया, सिर काट दिया गया, शीश को वहीं काट दिया। तो हम तो श्री कृष्ण के पंथ के ऊपर चलने कोशिश करने वाले लोग हैं कि उनके सहिष्णु भी है, लेकिन सबक सिखाना भी जानते हैं। बिल्कुल, एक हद तक एक लिमिट होती है हर चीज की। तो पाकिस्तान के ऊपर यही टिप्पणी है मेरी कि जहां तक शांति बनाए रखना आवश्यक है वहां तक शांति बनाए रखनी चाहिए। जहां शांति की नहीं युद्ध की जरूरत हो, युद्ध की आवश्यकता हो, वहां युद्ध करना चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा और स्पीड से क्रॉसफायर राउंड की तरफ चलते हैं। कृष्ण जी को अगर आपको अभिव्यक्त करना हो तो एक लाइन में कैसे कृष्ण जी को डिफाइन करेंगे आप? प्रेम, कृष्ण प्रेम है। मतलब मैं जब श्यामा श्याम के बारे में सोचती हूँ तो प्रेम शब्द के अलावा कोई शब्द मेरे लाइन तो मैंने कहा ना वर्णन कर ही नहीं सकते। हमारा मुख उस योग्य है ही नहीं कि हम श्यामा श्याम का वर्णन कर सके। तो सिर्फ एक ही शब्द आता है मेरे दिमाग में, प्रेम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, क्या स्थान और उनकी कैसे अभिव्यक्ति आप करेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मेरे स्वयं के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। कुछ ऐसा पल आया था मेरे जीवन में जब मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। तो उस समय मुझे मेरी माता जी ने ये निर्देश किया कि बेटा रामायण पढ़ो। और जब मैंने उस समय रामायण को पढ़ा, मैं सच बता रही हूँ, मेरी जीवन को देखने का जो नजरिया है वो बदल गया, बहुत बदला, परिवर्तन आया। कितना
ठहराव, कितनी करुणा, मतलब एक अलग ही लेवल पर जाकर चीज़ों को माफ करने की क्षमता जो भगवान श्री राम में है, और सारी चीज़ें करते हुए भी मर्यादा के अंदर बंधे रहने की जो कला है वो हमें श्री राम सिखाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए शायद भारत को श्री राम की धरती कहा जाता है, क्योंकि संस्कार, मर्यादा, ये सब हमें श्री राम के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जब मंदिरों में चढ़ावे की चोरी हो जाती है जी, तब ऐश्वर्या जी का क्या अंदर से एक एंगर होता है, अंदर से एक गुस्सा होता है, या ऐसे लोगों के लिए क्या जजमेंट होता है कि जब चढ़ावे की ही चोरी कर ली जाए, और वो मंदिर जिसकी लड़ाई देश ने 500 सालों से लड़ी है, और जी 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 बिल्कुल, ठाट से ठाट में राम जी बैठ जाएं, इसके बिल्कुल। लिए कई कार सेवकों ने बलिदान दिया, अपने जीवन को त्याग दिया। बिल्कुल। गुस्सा आया था आपको पहली बार जब सुना? चोरी किसी भी प्रकार की माफी योग्य तो नहीं है, और मंदिरों में हुई चोरी बिल्कुल भी उसके नहीं। तो कोई क्षमा ही नहीं है। अभी मैं इस पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी क्यों नहीं दूंगी, क्योंकि अभी मैंने 2-3 दिन पहले ऑफिशियली एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें ये कहा गया कि चोरी नहीं हुई है, जितना चढ़ावा आया था उतना ही है, और थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है। मैं कह रही हूँ चोरी हुई हो या नहीं हुई हो, चोरी करना गलत है हर तरीके से। सिर्फ राम जन्मभूमि के मंदिर में ही नहीं, भारत का अगर कोई छोटा सा भी मंदिर बिल्कुल, उसमें भी चोरी क्षमा योग्य नहीं है। देखिए, जब हम सनातन का कार्य करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, तो हमारा धर्म है धर्म के अनुसार अनुसरण करने का, धर्म के अनुसार आचरण करने का जी। और चोरी, मिथ्या, लोभ, मद, मोह, ये सब गलत है हमारे धर्म में। तो क्रोध अवश्य, जब ये सुना और जाना, बहुत क्रोध आया, और मैं विश्वास रखती हूँ हमारे सरकार पर और हमारी न्याय व्यवस्था पर कि अगर ये सत्य है और अगर ये साबित होता है तो जिन्होंने चोरी करी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए, कोई माफी नहीं इसमें। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। सनातन आइकॉन ऐश्वर्या कौशिक जी से जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे जो है कथावाचक जया किशोरी जी, कथावाचक देवी चित्रलेखा जी, उनकी याद आ रही है। क्या कोई जीवन में ऐसा मोड़ आएगा जब हम आपको भी उन्हीं के साथ में या उसी तरह से किसी मंच की शोभा बढ़ाते, हमारी धार्मिक कहानियों को सुनाते, कथाओं को वाचक के तौर पर उनकी भूमिका श्रद्धालुओं से साझा करते नजर आएंगे? जया किशोरी जी, देवी चित्रलेखा जी के बाद क्या देवी ऐश्वर्या जी भी आएंगी क्या? अरे देखिए, जीवन कब क्या मोड़ ले ले इसके बारे में तो कुछ नहीं पता है जी। पर मुझे नहीं लगता कि अभी मैं उतनी काबिल हूँ कि मंच पर आसीन होकर साधु संतों के बिल्कुल एकदम समकक्ष बैठकर उपदेश दे पाऊं। जैसे कि मैंने बोला, मैं ब्रज की छोटी सी लाली मानती हूँ अपने आप को, लाली हम कहते हैं छोटी बच्ची को ब्रज में, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मैं कर रही हूँ वो मैं करती रहूंगी निरंतर। धर्म के लिए जितना हो सकता है, हमारे सनातन धर्म की जितनी सेवा हो सकती है, साधु संतों की जितनी सेवा हो सकती है, गौ माताओं की जितनी सेवा हो सकती है, जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी जितनी सेवा हो सकती है, उसके अतिरिक्त अभी मैंने कुछ विचार नहीं करा। आप मुझे बहुत जो है हमारे भारत देश के बड़े बड़े जो कथावाचिकाएं हैं उनके साथ में जोड़ रहे हैं। मैं अपने आप को उस स्थान पर नहीं देखती और ये मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया। ये पहली बार किसी ने मेरे सामने ये प्रश्न किया है। बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं देखती हूँ। पर वो लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और सनातन धर्म को आगे ले जाने की अपना प्रयास कर रहे हैं। मैं अपना एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ और निरंतर वही करती रहूँगी। बाकी आगे भविष्य में क्या होता है, देवी ऐश्वर्या या वो मैंने अभी सोचा नहीं है। फिलहाल मैं अपने आप को उतना नहीं मानती कि मैं भागवत कथा या कुछ ऐसा कर सकूं, और मैंने उसका ज्ञान भी नहीं लिया। उसके लिए आपको प्रॉपर शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, आपको अभ्यास की जरूरत है। देखिए आजकल कोर्सेज चल पड़े हैं। बिल्कुल, धर्म की भी शिक्षा एक औपचारिक महीने में आपको जो है कथावाचक बना देंगे। महामंडलेश्वर भी बन रहे हैं। हाँ, मतलब सब चल रहा है। पर मेरा थोड़ा भिन्न मत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस पद के पहले योग्य बनना चाहिए, आपको उतना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मेरा ज्ञान मैं प्राप्त नहीं कर रही,
जो ज्ञान मैं प्राप्त कर रही हूँ वो उसी तरह का ज्ञान है। वो तो व्यवहारिक ज्ञान है मुझे लगता है जो आप हासिल कर रही हैं। शास्त्रों का भी मैं अभ्यास कर रही हूँ, Okay. मैं पढ़ती हूँ, मैं पुराण पढ़ती हूँ, सब चीजें कर रही हूँ, पर एक तरीके के साथ में जब एक मकाम पे हम पहुंच जाते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस गद्दी पर आसीन होकर वो हक मिलना चाहिए। अभी वो पड़ाव आना बाकी है, अब आएगा या नहीं वो भी God नहीं knows. पता, वो भी नहीं पता। मैं उस अभी नहीं देखती अपने आप को उस तरह से। अच्छा, संगीत से भी आपका बहुत गहरा नाता है क्योंकि श्रृंगार जो है ये संगीत के बिना अधूरा सा नजर आता है। तो संगीत कितना आपके जीवन में मायने रखता है, और ये साक्षात्कार मुझे लगता है अधूरा होगा यदि हम आपके श्रीमुख से जो है कुछ पंक्तियां आपको गुनगुनाते हुए सुन नहीं पाए। तो मुझे लगता है ये बाबा महाकाल की नगरी में आकर बाबा महाकाल की शाही सवारी का आनंद लेने के बाद भी अधूरापन जो है यहाँ पर छोड़ जाएगा। अरे अरे नहीं नहीं, देखिए मैं बिल्कुल भी ऐसा प्रोफेशनल कोई सिंगर नहीं हूँ। आप ये समझ लीजिए कि मेरा मन खुश होता है, मुझे प्रसन्नता होती है कुछ गाते हुए, तो मैं बस नॉर्मल ऐसे गा लेती हूँ। मुझे पसंद है संगीत, पसंद है मुझे नृत्य, पसंद है जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं मुझे वो पसंद है। पर कोई ऐसी पंक्ति होगी ना जो हृदय से निकलती है और जो श्यामा जी की चरणों में जाकर अर्पित हो जाती है? यहाँ पर मेरे सुर बिगड़ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे लगता है दर्शक जो हैं इस बात को मेरे भाव हैं वो जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए ओए होए होए, नजर ना लग जाए ओए होए होए, नजर ना लग जाए ओए होए होए, नजर ना लग जाए। पूरा ख्याल रखती हैं आपकी वाणी को किसी की नजर ना लग जाए। अरे नहीं, नहीं, तो बिहारी जी के नेत्रों को हमारी नजर ना लग जाए। वाह वाह। देखिए मैंने कहा ना मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, बस भाव रखती हूँ भगवान के सामने, उतना ही गा पाती हूँ बस थोड़ा बहुत। चलिए, आप जो हैं ब्रज की लाली भी हैं और जरूरत पड़ने पर महाकाली भी हैं। बिल्कुल परफेक्ट, ये बहुत परफेक्ट कोट है, ये मैं भी यूज करूंगी अब। वाह वाह वाह। तो चलिए, हमने ऐश्वर्या जी के दिल में क्या कुछ छुपा है वो दर्शकों तक पहुंचाने की बहुत सारी कोशिशें की हैं। जाते जाते हिंदुस्तान की बेटियों के लिए आप एक मिसाल से कम नहीं हैं। क्या वो प्रेरक संदेश होगा, क्या वो प्रेरक वाक्य होगा जो आप साझा करना चाहेंगी ताकि हिंदुस्तान की हर बेटी ऐश्वर्या जी की भांति अपने देश की खातिर लड़ाई भी लड़ सके, देश को सही उसकी दिशा दे सके और विश्व गुरु कैसे हमारा भारत बने उस दिशा में सार्थक पहल कर सके? देखिए, भारत की बेटियों को तो सबसे पहला मेरा संदेश ये है कि आत्मनिर्भर बनिए। वाह। किसी के ऊपर डिपेंडेंट आपको नहीं रहना है। सबसे पहली चीज एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़िए, ज्ञान लीजिए और अपने पैरों पर खड़े होइए। अपने पिता, भाई, पति, किसी का हमें सहारा नहीं देखना है। हमें उतना आत्मनिर्भर बनना है, उतना इंडिपेंडेंट बनना है कि यदि कोई हमारे जीवन में गलत समय भी आता है तो हम अपना भरण पोषण खुद कर सके। और याद रखिए, आप शक्ति हैं, आप देवी हैं, आपके अंदर की देवी को आपको पहचानना ही पड़ेगा। और बाकी भारत के जो युवा हैं, मैं उनको यही संदेश दूंगी कि नशे से दूर रहिए, क्योंकि आज हमारा जो युवा है वो नशे की तरफ, नशे की लत की तरफ आगे बढ़ रहा है। कूल बनने की होड़ में, पीयर प्रेशर की होड़ में गलत कार्य करने की कोशिश कर रहा है। पर अभी भी जो गलत कार्यों पर अग्रसर हो चुके हैं, अभी भी समय है, अपने आप को जो है अच्छे मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। बाकी इस भारत देश के युवाओं पर मुझे पूर्ण भरोसा है। आज का युवा सोया हुआ युवा नहीं है, आज का युवा जागा हुआ युवा है और सही तरह से दूसरों को भी जगाना ये हमारा कर्तव्य है। अगेन, अभद्रता किसी भी तरह की, गलत वायलेंस किसी भी तरह का गलत है। आपको कूल आपका व्यवहार बनाता है, आपके संस्कार बनाते हैं। आपको कूल वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना नहीं बनाता। आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करिए, पर जो अच्छा है उसको, गलत कभी भी फॉलो मत करिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने माता पिता, परिवार, समाज, गौ माता, भगवान, साधु संतों की, जरूरतमंदों की सेवा करिए। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। डू प्रोडक्टिव, डू गुड एंड बी काइंड। मुझे लगता है ये आपका लक्ष्य भी है शायद। ये मेरा लक्ष्य भी रहता है। मतलब ये मैं अपने आप को जब सुबह उठती हूँ तो अफर्मेशन में यही करती हूँ कि मैं एक अच्छी व्यक्ति बनूंगी और हर दिन कोशिश करती हूँ कि कुछ और अच्छा बनने की कोशिश करूँ। क्या बात है।
यूं ही कोई इंसान महान नहीं होता, वो हर कुछ होने के पहले एक बेहतर इंसान होता है। आपके अंदर जो छुपा बेहतर इंसान है, यदि वो देश और दुनिया के सामने आता है तो वो आपको खुद ब खुद महान बनने की दिशा में सार्थकता के साथ, सकारात्मकता के साथ ले जाता है। कुछ ऐसा ही नायाब हीरा है, हिंदुस्तान की बेटी हैं, या यूं कहें कि भारत के रग रग में जो संस्कार संस्कृति बहती है उसकी ये तरल धारा को और रफ्तार देती हैं, उसमें और एक नए रंग भर देती हैं। कुछ ऐसी ही वो प्रॉस्पेरिटी है, यानी कि ऐश्वर्या है। और ऐश्वर्या कौशिक जी के दिल की बात आज़ादी की इस बेला में जब पूरे भारत की बेटी आत्मसात करेगी तो हम कह सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्वगुरु भी कहलाएगा और सही मायनों में सनातन की शक्ति का कैसे संचार पूरी दुनिया में हो सकता है, ये सीख भी हमारा अपना हिंदुस्तान ही सिखलाएगा। ऐश्वर्या जी के जोश, जज्बे और हौसले को एमपी न्यूज़ की पूरी एडिटोरियल टीम भी सलाम करती है। महाकाल की नगरी से ऐश्वर्या जी के दिल की बात कितने आपके दिलों को छू गई, आपकी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और एमपी न्यूज़ टीवी पर ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा, आपके दिल की बात ऐश्वर्या जी के दिल तक ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। नमस्कार। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।